आज से करीब 4 साल पहले उज्जैन के हेल्लावाड़ी में उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की चाकुओं से गोद-गोद कर हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप की हत्या जब विरोधी गैंग के बदमाश कर रहे थे तो उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए थे। आज 4 साल बाद एक बार फिर से इतिहास दोहराया गया। दुर्लभ कश्यप गैंग के एक और लड़के की ठीक वैसे ही हत्या हुई जैसे दुर्लभ कश्यप मारा गया था। इसके दोस्त भी इसे छोड़कर वैसे ही भाग गए थे जैसे दुर्लभ कश्यप को छोड़कर भागे थे। अगर आप दुर्लभ कश्यप की कहानी नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में दुर्लभ कश्यप गैंग के उस लड़के के बारे में बात करेंगे जिसकी हत्या करके सरफराज नामक व्यक्ति के कुएं में लाश फेंक दी गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं PDF न्यूज। सबसे पहले आपको थोड़ी सी कहानी दुर्लभ कश्यप की बताते हैं, नहीं तो ये वारदात की कहानी अधूरी रह जाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले दुर्लभ कश्यप की यह तस्वीर, जो माथे पर लाल टीका लगाता था, गले में काला कपड़ा और आंखों में काजल लगाता था, 16 साल की उम्र में जुर्म के दुनिया में आया और 20 साल की उम्र में इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या करने में शहनवाज नाम के बदमाश और उसकी गैंग का नाम सामने आया था। कहा जाता है कि जिस दिन दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी वो अपनी गैंग के और लोगों के साथ उज्जैन के हेल्लावाड़ी इलाके में चाय और सिगरेट पीने गया था। तभी उसके विरोधी गैंग के बदमाशों के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी और जब उसके दुश्मनों ने उसे घेर लिया तो गैंग के सभी लड़के उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे और दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी गई। खैर, इस वारदात को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन 4 साल बाद उसी तरह से एक और वारदात हुई है और दुर्लभ कश्यप गैंग के एक और लड़के की हत्या कर दी गई। दरअसल दुर्लभ कश्यप गैंग का एक लड़का जिसका नाम लोकेश तंबोलिया था, जो अचानक लापता हो गया, जिसके बाद लोकेश तंबोलिया की गुत्थी को मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस ने सुलझाया है। उसका शव ढोढर के पास परवालिया गांव में रहने वाले सरफराज के कुएं से मिला है। शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। लोकेश गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप से ज्यादा प्रभावित था। वो उसे अपना गुरु कहता था। वो दुर्लभ कश्यप की लाइफस्टाइल का अनुसरण करता था। उसके साथी भी दुर्लभ कश्यप की तरह रहना ही पसंद करते थे। दरअसल 1 नवंबर को लोकेश अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ सावरिया सेठ के दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया। रास्ते में बहुचर्चित ढोढर आता है। परवलिया पहुंचने के बाद कार साइड में लगाकर एक दुकान पर रोकी गई, जहां पर उसने दुकानदार से सिगरेट मांगी। दुकानदार ने 10 के बजाय सिगरेट के 15 रुपए मांगे। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। लोकेश के साथी उस समय गांव में घूमने गए हुए थे। लोकेश ने इस विवाद को तूल नहीं दिया। इसी बीच उसके साथी वापस आ गए। सभी पास के ढाबे पर खाना खाने चले गए। यहीं पर लोकेश ने अपने साथियों को इस पूरे विवाद की जानकारी दी। हालांकि खाना खाने के बाद सभी बाहर आ रहे थे कि सिगरेट के रेट को लेकर विवाद करने वाला दुकानदार भी वहीं पहुंच गया। उसके साथ कुछ और लोग थे। सभी ने मारपीट करनी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से लोकेश और उसके साथी घबरा गए। जान बचाकर सभी भाग निकले। लोकेश वहीं फंस गया। पुलिस को लोकेश के साथियों ने जो बताया है उसके मुताबिक लोकेश ने फोन करके कहा कि मैं निकल गया हूं, तुम लोग भी भाग जाओ। कुछ देर के बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। दोस्तों ने समझा कि वो किसी तरह से उज्जैन पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। उज्जैन आने के बाद लोकेश के भाई ने परिवार के लोगों को आपबीती सुनाई और 4 नवंबर को ढोढर पुलिस चौकी में लोकेश के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में यश, रिंकू और पीयूष समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इधर उज्जैन पुलिस भी अब एक्टिव हो गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक रतलाम SP अमित कुमार ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेकर एक टीम का गठन किया है। टीम ने जब वाटरप्रूफ कैमरे से सर्चिंग शुरू की तो घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर सरफराज के कुएं से लोकेश का शव मिला। परिवार के लोगों को बुलाकर शिनाख्त की गई। पुलिस ने शव देखकर बताया कि उसके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शुरुआती तौर पर यह मालूम चल रहा है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जिसके बाद खुलासा हो सकेगा कि उसकी हत्या किस तरह से की गई थी। लेकिन जिस तरह से 4 साल के बाद दुर्लभ कश्यप की तरह ही उसके और एक गैंग के मेंबर की हत्या हो गई है, जो दुर्लभ कश्यप को अपना गुरु मानता था, उसके बाद दुर्लभ कश्यप की कहानी दोहराई जा रही है।